दिवाली में जब मेरे घर में मेहमान आते हैं तो अगर उनको कुछ अलग खिलाना है तो मैं ये रेसिपी जरूर बनाता हूँ। मीठा किसे पसंद नहीं होता दोस्तों, और ये गोजा की रेसिपी अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है और चाशनी से भरी हुई होती है। आप ये वीडियो दोस्तों ध्यान से देखना, मैंने इसमें मेजरमेंट्स के साथ एक एक बात एकदम क्लियर बताई है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अभी गोजा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम तक मैदा लिया है और इस 500 ग्राम मैदे में आप थोड़ा सा नमक डालना, बहुत थोड़ा सा, ताकि फीका ना लगे। और फिर इसमें आप डालना बेकिंग सोडा। लगभग 3 से 4 ग्राम ये बेकिंग सोडा है, आधा चम्मच से थोड़ा कम होगा ये। कई लोग गोजा बनाते वक्त इसमें बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि इसको बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस दे देता है। वहीं मीठा सोडा में सोडा बाइकार्बोनेट होता है, जो कि इसको बाहर से क्रिस्पी रखेगा और अंदर से सॉफ्ट रखेगा। देखो वैसे तो आप दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रिजल्ट सोडा बाइकार्बोनेट में आता है। हाँ, लेकिन ये पहले नमक और मीठा सोडा को आप अच्छे से मिला देना और फिर ही यहाँ पर डालना आधा कप गरम किया हुआ घी। देखो आप चाहो तो आप 1/4 कप तेल यूज कर सकते हो, मैंने आधा कप घी का यूज किया है, उससे आपके गोजा ज्यादा नरम बनते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर 200 ml यानी कि 1 कप आप पानी डालना और धीरे धीरे करके इसको अच्छे से मिलाना शुरू करना। इस रेसिपी की बेस्ट बात ही यही है कि आपको कोई आटे को गूंदने की, यहाँ पर मलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आटा जोड़ना है और जैसे ही आपका आटा जुड़ जाएगा तो आप मान के चलना कि आटा एकदम सेट है। आपको लग रहा होगा कि ये आटा इतना फटा सा क्यों है, इसमें इतने क्रैक्स क्यों है। उसका रीजन ये है कि इसमें बेकिंग सोडा है और घी भी है, तो इस वजह से दोस्तों ये ऐसा ही होता है आटा। आप जब इसको रेस्ट करोगे तो ये अपने आप ही सेट होने लग जाएगा, क्योंकि आटे का स्टार्च फूल जाएगा। 20 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट देना मिनिमम। और जब तक मैं यहाँ पर आपको चाशनी बता देता हूँ। देखो 2 कप चीनी में 1 कप आपने पानी डालना है और जैसे ही बॉईल आना शुरू हो जाए आप यहाँ पर केसर और 2-3 इलायचियों को कूट के डाल देना। चाहो तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन पाउडर से क्या होता है कि जो चाशनी है उसमें छोटे छोटे कण आ जाते हैं बहुत सारे, तो मर्जी लेकिन आपकी है। आपको सिर्फ अब तब तक पकाना है जब तक कि चीनी और पानी अच्छे से मिल नहीं जाता और एक चिपचिपी सी चाशनी नहीं बन जाती। कोई तार वार की चाशनी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि अंदर तक चाशनी पी जाए, चाहे गुलाब जामुन हो चाहे गोजा हो, तो वो चाशनी एक तो गर्म होनी चाहिए और दूसरा वो पतली होनी चाहिए। तो पतली चाशनी ही एकदम परफेक्ट होगी। तो जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि चाशनी सेट हो जाए, ये देखो कैसी धार सी आ रही है, हल्का सा रुक के धार सी आ रही है, तो बस इस स्टेज पर आप यहाँ पर नींबू डाल देना। आधा नींबू काफी होगा, इससे आपकी चाशनी बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और एकदम परफेक्ट रहेगी। और बस अब इसको साइड में कर देना, क्योंकि इतनी देर में हमारा आटा भी सेट हो जाएगा। तो अभी तक तो आपको सारी चीजें एकदम इजी सी बताई है, तो अब थोड़ी सी मेहनत भी करवा देता हूँ, क्योंकि ये मेन पार्ट है इस रेसिपी का। अब आपने क्या करना है कि आटा लेना और देखना अब काफी नरम हो चुका होगा आटा, तो उसको पहले प्रेस करके थोड़ा बड़ा कर देना और अब बेलन से इसको बेल लेना। बेल के आपने इसको कोई बड़ा सा पराठा नहीं बनाना है, बस बेलने के बाद ये करना है कि चाकू से इसके 4 भाग कर देना और 4 भाग करके एक के ऊपर एक आप रख देना। ऐसे बेसिकली हम लेयरिंग करेंगे। ये एक एक्चुअल में लैमिनेटेड डो है और बेकिंग सोडा यहाँ पर हवा के साथ साथ सॉफ्टनेस भी दे रहा है। तो ऐसे आटे की लेयरिंग करना बहुत जरूरी है, लगभग 4 से 5 बार दोस्तों। आप खुद ही देख लो, 4 से 5 बार तो आपको करना ही पड़ेगा। थक गया मैं तो, लेकिन 4 बार ऐसे करने के बाद इसमें बहुत सारी लेयर्स आनी शुरू हो जाती है। मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा भी, लेकिन जैसे जैसे मैं लेयर बना रहा हूँ वैसे वैसे मैं इसको चौकोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कैसा भी इंडिया का नक्शा बना दिया, नहीं, कोशिश करना कि थोड़ा बैलेंस करके इसको एकदम चौकोर बना देना। और बस जब आप लास्ट वाले लेयर बनाने पे आ जाओ तो अब आप यहाँ पर पहले तेल चढ़ा देना ताकि गर्म हो जाए। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी सारी लेयर्स बनी है ना, बहुत सारी लेयर्स। अब देखो ये स्टेप अगर आपने सही नहीं किया ना तो आपके सारे गोजा खुल जाएंगे। अब आप क्या करना कि 4 पार्ट में तो आप कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा पानी लेना और पानी लगा देना। बहुत फर्क पड़ेगा दोस्तों इतनी छोटी सी बात से। चारों भागों में मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ पानी लगाया है
और फिर इनको चिपकाया है। और अब कोशिश करी है कि जितना चौकोर हो सकता है उतना चौकोर इसको बनाओ, मतलब जितना स्क्वायरिश या रेक्टेंगल बनेगा उतने ही आपके साइजेस एकदम इवन और परफेक्ट आएंगे। और जब लास्ट बार बेल रहे हो ना तो सीधा बेलन को घुमा मत देना, हल्का हल्का दबाना पहले, ताकि ये एकदम कोने कोने तक फैले, फिर उसको बेलना शुरू करना और देखना बहुत फर्क पड़ेगा इतनी सी बात से। बिल्कुल इवन आउट करके मैंने इसको चौकोर रखा है और काफी मोटा भी रखा है। मोटा रखने का रीजन ये है कि उसमें अंदर एकदम सॉफ्टनेस आती है और बाहर हल्का सा क्रंच होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़े बड़े बड़े मोटे पीसेस हो, बिल्कुल गुलाब जामुन मालपुए वाली फील आ जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो थिकनेस मैंने आधा इंच के आसपास रखी है, और वैसे भी जब आप इसको फ्राई करते हो ना तो ये डबल हो जाते हैं। और इतनी थिकनेस में ही मैंने इसके लगभग 20 पीस निकाल लिए हैं। 20 पीसेस बने हैं मेरे आधा किलो आटे में। आप चाहो तो आप यहाँ पर और छोटे पीसेस भी कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया परफेक्ट। अरे कोई हलवाई से कम नहीं बनेंगे दोस्तों, आप बना कर देखना। इस दिवाली सब खुश हो जाएंगे जब आप ये बनाओगे। आपको सीधा ही इसको तेल में डालना है, और तेल देख के ही आपको लग रहा होगा कि भरत भाई अभी तो तेल गर्म ही नहीं हुआ। इसको बहुत गर्म तेल में नहीं डालना दोस्तों, क्योंकि अगर बहुत गर्म तेल में डालेंगे तो बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एकदम मीडियम लो फ्लेम पर यहाँ पर पकाना। गैस को देखो लो पे ही रखा है मैंने, और टेम्परेचर भी आप देख सकते हो कि 130 के आसपास ही है, कोई बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है। लो फ्लेम पर धीरे धीरे करके आप जब आराम से पकाओगे तो ही एकदम परफेक्ट बनेंगे। आप खुद देखना, धीरे धीरे करके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और आप इनको इवनली आराम से पलट भी पाओगे। और बस दोस्तों, लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे एक लॉट को पकने में, पर आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। अच्छा, गोजा तो हो गए, लेकिन अब चाशनी की बात तो मैंने बताई नहीं। साइड में मैंने दूसरी गैस में चाशनी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अगर आपको लगता है चाशनी थोड़ी गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी डाल देना, लेकिन मेरी चाशनी एकदम सही है। एकदम गर्म चाशनी में ही आपने यहाँ पर गोजा को डालना है। अगर ठंडी चाशनी में डालोगे तो भूल जाओ, वो चाशनी पीने ही नहीं वाले। देखो मेरी चाशनी अब बॉईल कर रही है, और बॉईल करती हुई चाशनी में मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, और फिर डालते ही मैंने गैस को बंद कर दिया था। इनके अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि चाशनी में भी बबलिंग अपने आप आ जाएगी, और आप खुद ही देखना 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी चाशनी पी जाएंगे। एंड दैट्स द सीक्रेट दोस्तों। तो ये स्टेप बहुत ध्यान से करना, और फिर देखना एंड रिजल्ट। अगर आप 2 बैचेस में बना रहे हो तो दूसरी टाइम भी चाशनी को गर्म करके ही डालना, ध्यान देना इस बात का।